मैं फंदे निकाल रही हूँ। ये इस तरह से मैं फंदे निकालती हूँ। इसको डबल कर लिया है। डबल करके यहाँ पे एक ऐसे लूप बना के और ये फंदा यहाँ से निकाल के इस तरह से एक गांठ बना लिया, एक लूप बना लिया। इस लूप को फंसा दिया। अब ये एक डबल धागा है और एक सिंगल है। इसको इस तरह से हाथ पे चढ़ाना है, अंगूठे की तरफ डबल वाला और सिंगल वाला इस तरफ, और ये अंगूठे में से ऐसे निकालकर ये इस तरह से फंदे निकालने हैं। आप चाहे तो सारे फंदे इसी तरह निकाल सकते हैं, आपको अगर आसानी हो। लेकिन अगर आप दूसरा वाला इस तरह निकालेंगी, एक बार फिर देखिए कैसे जा रहे हैं। ये नीचे वाले से ऐसे जाकर यहाँ इसको फंसाकर और फिर ये वापस निकाल देना है। ये इस तरह से ये जोड़ा जोड़ा फंदा बनता है। ये पहला वाला ऐसे, दूसरा वाला यहाँ से जाकर यहाँ से ऐसे। ये अच्छा लगता है देखने में। और इसी तरह से 95 फंदे हमें निकालने हैं। ये पीछे का पल्ला तैयार होगा और ये इस तरह से। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप सिर्फ ये वाला ही निकाल सकती हैं इस तरह से। आप बार बार इसी तरह से निकाल सकती हैं। और अगर ये सब भी मुश्किल लगता है तो आप सिंगल इस तरह से फंदे निकाल सकती हैं। लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो ज़्यादा अच्छा होता है, टाइट रहता है और ये नीचे इस तरह से मोटा सा एक लाइन बन जाता है जो कि अच्छा लगता है देखने में। तो फंदे निकाल लेते हैं। ये जो मैंने इस तरह से छाना है, जो फंदे डाले हैं, इसमें ये दो दो फंदे एक साथ बनते हैं। ये जोड़ा जोड़ा रहता है। तो आप इसको यहाँ से काउंट कर ले, पूरा 45, और 45 से दो और ज़्यादा यानी 47 होने से ये हो जाएंगे 95। ये देखिए इतना, ये धागा थोड़ा लंबा लेना होता है ताकि एक्स्ट्रा है ये, इसको हम यहीं पे रहने देंगे इस तरह से बांध के। और इसको एक लाइन हम सीधा सीधा बुन लेंगे, क्योंकि ये टाइट रहता है। तो हम एक लाइन ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे और उसके बाद बॉर्डर बुनना शुरू करेंगे, सीधा उल्टा। यहाँ से बॉर्डर बनाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। पूरा इसी तरह से बॉर्डर बना लेंगे। ये बॉर्डर तैयार हो गया है। आप इसको फिंगर से या फिर मेजरिंग टेप से नाप सकते हैं। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुना हुआ है। अब आगे से हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे, इस तरह से सीधा सीधा जाएंगे और जब वापस आएंगे तो फिर अंदर की तरफ उल्टा बुनेंगे। ये सीधा बुन लिया है। अब ये पीछे से बुनेंगे इस तरह उल्टा, और ये जो बनेगा वो पीछे का पार्ट बनेगा जिसमें कि एक कांटा सीधा और एक कांटा उल्टा बुनेंगे। ये पीछे का पार्ट तैयार हो रहा है। ये आगे का पार्ट बन रहा है। ये मैंने बॉर्डर ऐसे ही निकाल लिए थे, ये फंदे डाल लिए थे और बॉर्डर इतना बुन लिया है। इसके ऊपर से ये डिजाइन बनेंगे इस पे। ये बाजू तक हो गया है, जहां से हम बाजू घटाएंगे। और बच्चे का जिसके साइज का बनाना है उसके साइज का कोई स्वेटर लेके आप इसको मेजर कर सकते हैं, और नहीं तो स्केल से या मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हैं। ये 2 इंच का मैंने बॉर्डर रखा हुआ है और यहाँ से ये 12 इंच हम यहाँ पे ये मेजर करेंगे, 12 इंच, और ये 2 इंच यानी 14 इंच। और यहाँ से हम ये बाजू घटाना शुरू करेंगे। उसके लिए ये घटाने का जो प्रोसेस होता है, हम लोग इस तरह से नहीं घटाएंगे, बल्कि ये एक एक घर बुनने के बाद इस तरह से इसको ऐसे घटाएंगे, ऐसे उतार कर। ये साफ सुथरा और अच्छा लगता है देखने से। ये दूसरा 2 घर, ये तीसरा घर बुन के और इसको इस तरह से यहाँ से उतारना है। 3, ये 4 फंदा और ये 5। आप 5 या 7 घटा सकते हैं, आपको जितना चाहिए। मैं अभी यहाँ पे 5 मैंने किया है, घटाया है, पर मैं इसको 7 कर देती हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही घर है, यहाँ पे ज़्यादा ही फंदा है इस पर। तो पहले वाले में 7 फंदे घटाऊंगी, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 1। ये 7 घटा दिया। इधर से भी 7 घटाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक बुन के जाऊंगी और फिर यहाँ से भी 7 घटा दूंगी, और फिर जब यहाँ से जाऊंगी तब 5 घटाऊंगी।
ये इस तरह से हम मेजर कर रहे हैं। ये यहाँ से मैंने थोड़ा सा इससे बड़ा लिया है, क्योंकि जब पहनता है बच्चा तो ये कोई भी स्वेटर इस तरह से फैलता है। और अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ इस स्वेटर के अकॉर्डिंग तो ये हो चुका है, पर इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, एटलीस्ट 2 फिंगर और, क्योंकि जब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो बॉर्डर फिर यहाँ से ये स्टार्ट होगा, तो इस तरह से जाएगा। तो थोड़ा इसको और बड़ा करके और फिर करेंगे। और एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर पतला ऊन लेते हैं इस तरह से तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसमें जो फंदे हैं ज्यादा डालने होते हैं और ऊन कम लगता है। इस स्वेटर के लिए जो जिस मेजरमेंट के साथ हम बच्चे का स्वेटर बना रहे हैं 10 साल के बच्चे का, इसमें 250 ऊन लगेगा। लेकिन अगर ऊन मोटा होता है तो वो 300 ग्राम तक ऊन लग जाएगा, और उसको बुनना जल्दी होता है, आसान होता है, बहुत ही फास्ट वो बुन जाता है। और उसमें जो ये फंदे हैं डालेंगे वो थोड़ा कम डालेंगे। यहाँ से ये मैंने पहले 7 घटाया है, फिर 5 और फिर 3 घटाया है, बस इतना ही घटाया है। अभी इस पे 65 फंदे हैं, और इसमें 18 फंदे मैं यहाँ पे रखूंगी कंधे के लिए, और बाकी ये गले के लिए फंदे होंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि बच्चे पे को अगर आप कंधे पे थोड़ा लगा के भी देख सकते हैं तो 18 के बजाय 20 फंदे यहाँ रख सकते हैं, और 20-20 फंदे तो फिर यहाँ पे 25 फंदे आपके कंधे पे आएंगे। ऐसे 30 फंदे मैं रखूंगी। मोटे ऊन पर यहाँ भी जब ये घटाना शुरू करें तो 5, 3 और 1 ही घटाए, उसी से ये ज्यादा घट जाएगा। ये हो गया है। ये मैंने 7.5 इंच रखा है, क्योंकि ये आधा इंच यहाँ से बॉर्डर बनेगा, तो ये आखिर में 7 इंच का ये मार्जिन, ये जो है काक में जो जाता है, जो बाजू का जो हिस्सा होता है वो बचेगा 7 इंच। अब मैं डिजाइन बनाने जा रही हूँ। ये सीधा पोर्शन है, ये बॉर्डर बन गया है, और डिजाइन उल्टे साइड से बनेगा। तो ये मैंने एक लाइन सीधा बना लिया है, और ये पीछे के साइड से मैंने एक फंदा सीधा, 2 फंदा मैंने सीधा सीधा बुन दिया है उल्टा, जो कि आगे की तरफ से सीधा होगा। और उसके बाद मैं यहाँ डिजाइन बनाना शुरू की हूँ। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये 3 फंदों को इस तरह से बुनना है, 3 फंदों को एक साथ लेकर इस तरह एक बार बुनना है, और फिर फंदा ऐसे चढ़ाकर इन्हीं 3 फंदों को एक बार और बुनना है। इस तरह से यहाँ पे 3 फंदे हो गए, और फिर ये लास्ट वाला जो पहला वाला ये है, इसको एक बार और बुनना है। ये 4 फंदे हो गए, और ये गिरा दिया। फिर 3 फंदों को 1, 2, 3 इस तरह से बुनकर, और ये बाकी के 3 फंदों को एक बार बुना, एक बार ये फंदा चढ़ाकर इस तरह से, फिर दोबारा बुना, और फिर ये जो पहला वाला फंदा है इसको एक बार और बुन लिया। ये 4 फंदे बन रहे हैं, 3 के 4 बनाए। एक फंदा तो बुना था, दूसरा एक चढ़ाया था ऊपर से, तीसरा जो बुना था, और चौथा जो एक फंदे को बुना मैंने। 4 फंदे हुए, और फिर ये 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसमें अगली बार ये 3 फंदों में अगली बार डिजाइन बनेगा, और फिर यहाँ से 3 फंदे, बार बार यही प्रोसेस करना है। 3 फंदों को 4 फंदा बनाना है। जो एक फंदा एक्स्ट्रा बन रहा है वो नेक्स्ट बार में उसको हम घटाएंगे, वो मैं आपको तब दिखाऊंगी। ये आप देखिए, 3 फंदों को फिर हमने एक बार, फिर ये ऐसे चढ़ाकर फिर दोबारा से बुना, तो ये 3 हो गए। और ये पहला वाला, ये बहुत आसान है डिज़ाइन, बार बार यही करना है, भूलना नहीं है। ये पैटर्न का सारा ख़त्म हो गया यहाँ तक। अब ये 2 फंदे मैं सीधे सीधे, कहने का मतलब उल्टा, जो आगे की तरफ से सीधा होगा ये बुन लेंगे, क्योंकि दोनों साइड से 2-3 फंदे सीधे जाएंगे। यहाँ भी ये 2 फंदे में 3 फंदे यहाँ पे एक्स्ट्रा बचे थे, वो 3 फंदे सीधे बुनेंगे। और इसके बाद ये वाले सीधे फंदे हैं जो डिज़ाइन में अगली बार बनेगा। 1, 2, 3, अब
अब ये फंदे जो हैं यहाँ पे डिज़ाइन बना है। जो पहला फंदा है इसको मैंने बिना बुने ही उतार लिया है और बाकी 3 फंदों को हम बुन लेंगे। 2 3 और जो पहला फंदा जो बिना बुने उतारा था उसको हम यहाँ से तीनों फंदा को फंदा कर इस तरह उतार देंगे। ये हमारा सीधा वाला है, स्ट्रेट जो हमने उल्टा उधर बुना था इधर सीधा बुनेंगे। इसी पे अगली बार डिज़ाइन बनेगा और यहाँ फिर ये पहला फंदा हम उतार लेंगे और 3 फंदों को बुन देंगे। और जो पहला फंदा उतारा था उसको इन तीनों को फंदा कर ऐसे निकाल देंगे। फिर 3 फंदे हमारे सीधे बुनेंगे और इसके बाद फिर पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और 3 फंदों को बुन देंगे। और इस फंदे को जो हमने उतारा था उसको यहाँ से तीनों के फंदे को फंदा कर ऐसे निकाल देंगे। अब ऐसे ही वहाँ तक करते जाएंगे और फिर अगली बार जब हम आएंगे तो इस वाले ये जो 3 हमने सीधे सीधे बुने हुए हैं इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। ये बॉर्डर के बाद एक लाइन यहाँ से हमने सीधा सीधा बुना था और जब उल्टा हुआ आया था तब यहाँ से ये पैटर्न बनाया था और फिर जब हम सीधा आए थे तो पैटर्न को कंप्लीट किया था। अब हम फिर से पीछे से बुनना शुरू कर रहे हैं और हमारा 2 फंदा जो यहाँ पर है वो स्ट्रेट है, सीधा है, तो यहाँ पे हम उसको उल्टा बुनेंगे क्योंकि पीछे से बुन रहे हैं। और ये 3 फंदे पे जो डिज़ाइन बना था इसको भी हम इस तरह से सीधा उल्टा बुन लेंगे ताकि आगे की तरफ सीधा सीधा हो। अब जहाँ पे डिज़ाइन नहीं बने थे और ये उधर से हम सीधा और इधर से उल्टा बुन रहे थे उस पे डिज़ाइन बनेंगे। तो ये हमने 3 का एक किया, फिर फंदा चढ़ाया, फिर 3 का एक किया और फिर से ये पहला वाला फंदा को एक बार बुन लिया और ये तीनों घर को उतार दिया। अब जहाँ पे डिज़ाइन पहले बन चुका है उसे हम उल्टा बुनेंगे क्योंकि आगे की तरफ सीधा चाहिए। और यहाँ पर फिर वही प्रोसेस करेंगे, जो ये 3 स्ट्रेट जा रहा था इनको इस पे डिज़ाइन बनाएंगे। 3 को उल्टा बुना इस तरह से, फंदा चढ़ाया, फिर 3 को एक बार बुना और ये हमारा आगे वाला फंदा को एक बार बुन लिया। अब जिस डिज़ाइन पे जो डिज़ाइन बना था वो फिर ऐसे ही बुनेंगे और यही प्रोसेस पूरा यहाँ तक करते जाएंगे। अब हमारा ये 3 का 4 घर होते जा रहा है। अब एक घर कम करेंगे वापस आते समय जब हम सीधा बुनेंगे तब। ये हमारा पीछे से डिज़ाइन बन गया है। अब हम सीधे साइड से बुनेंगे। यहाँ पे ये 3 फंदे मेरे बचे हुए हैं तो 3 फंदे को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। एक फंदा उतारा है, 2 फंदे को सीधा सीधा बुन लिया है। अब जहाँ पे डिज़ाइन बना था उसमें से पहला फंदा उतारना है और बाकी के 3 फंदे को सीधा सीधा बुनना है। 3 और जो फंदा उतारा था उसको इस तरह से तीनों फंदों को फंदा कर नीचे गिरा देना है। अब जहाँ पे पहले डिज़ाइन बने थे उसको स्ट्रेट बुनना है। 1 2 3 और अभी जहाँ डिज़ाइन बन रहे हैं उसका पहला फंदा उतार कर और 3 फंदों को सीधा बुनना है। और जो फंदा पहला उतारा था उसको नीचे गिरा देना है। जब हम पिछले वाले में 3 फंदे का 4 कर रहे थे, अब यहाँ पे ये 3 का 3 हो गया वापस से। तो इस तरह से फंदा बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखना है, नहीं तो फंदा ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर प्रॉपर नहीं घटाया जाए तो।
फिर ये जो पहले वाला डिज़ाइन बना था उसका ये 3 फंदा, इसको सीधा बुनेंगे ताकि अगली बार फिर इस पर डिज़ाइन बनेगा। और ये पहला फंदा उतार कर 3 फंदों को सीधा बुनकर, और ये पहला फंदा को तीनों फंदा को फंदा कर नीचे गिरा देना है। ये प्रोसेस हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और जहाँ से हमने बाजू घटाया था वहाँ तक इसको कंप्लीट करके और फिर हम बाजू घटाएंगे। ये मेरा आगे का पीस भी कंप्लीट हो गया है। ये देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। जब मेज़रमेंट करते हैं तो आप थोड़ा सा इसको खींच कर ही मेज़रमेंट करें, क्योंकि जो आगे का पल्ला होता है वो खींचता है, तनता है बॉडी पे, तो मेज़रमेंट सही से करें। ये यहाँ से बराबर हो गया है दोनों तरफ। अब यहाँ दोनों तरफ से हम जैसे पीछे घटाए थे वैसे ही आगे से भी घटाना शुरू करेंगे और यहाँ पे गला बनाएंगे। वी गला मुझे बनाना है, तो ये जो फंदे हैं इसको हम प्रॉपर काउंट कर लेंगे और प्रॉपर काउंट करके जो बीच वाला जो एक फंदा होगा वहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। ये मैंने सेंटर में एक घर को, ये एक फंदे को पिन पे चढ़ा दिया है। इस फंदे को हम रहने देंगे। ये आखिर में जब हम गला बुनते हैं, बॉर्डर बनाते हैं गले का, उस समय ये काम आता है। और अब हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे। यहाँ से 7 फंदे घटा दिए गए हैं। यहाँ से बुनकर मैं यहाँ तक आई हूँ। एक फंदा इस पे उठाया हुआ है, इसको हम गिरा देते हैं। ये फंदा ऐसे ही हम रहने देंगे सेफ्टी पिन पे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर ये एक फंदा 2 का 1 करूँगी, जिससे कि एक फंदा घट जाएगा। और जैसे जैसे डिज़ाइन बन रहा है इस फंदे को हम ऐसे ही सीधा बुन लेंगे और बाकी जैसे जैसे डिज़ाइन बन रहा है वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे 2 का 1, फिर से एक यहाँ पे मैंने 2 का 1 किया था गले पे, अब यहाँ पे फिर से मैं 2 का 1 कर रही हूँ। इस तरह से यही प्रोसेस हम थोड़ी देर तक करेंगे लगातार, क्योंकि जो यहाँ पे है ये थोड़ा ज़्यादा डीप ऐसे घटाना होता है। तो इस तरह से ये 2 का 1 कर दिया और बाकी जो डिज़ाइन जैसे बन रहे हैं वैसे ही बनेंगे। ये तो हम सीधा ही बुन लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन बनने के लायक जगह नहीं है। और ये इस तरह से जो हम डिज़ाइन, जो पैटर्न हम डाल रहे थे वो हम डालते चले जाएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले हमने 7 यहाँ पे घटा दिया है और उसके बाद 5 घटा दिया है। इस बार हम यहाँ पे 3 फंदे घटा देंगे। यहाँ से मैंने गला घटाया है, ये एक फंदा मैंने इस पे रख लिया है और यहाँ से जाते हुए एक फंदा घटाया है, फिर यहाँ से वापस आई, फिर यहाँ से जाते हुए दूसरा फंदा घटाया है। इसी तरह से 4 या 5 बार मैंने लगातार घटाए हैं, एक एक रो छोड़कर, इधर से जाता हुआ रो में छोड़कर वापस आते समय। उसके बाद मैंने 3 रो छोड़कर चौथे रो में घटाया है। वैसे ही बाद में सारे फंदे चौथे रो में घटाए हैं। तो इसी तरह से घटाते घटाते 25 घर यहाँ पे रखे हैं मैंने। अब यहाँ मैंने फंदा जोड़ा है दूसरा, ये धागा अब इस फंदे में जोड़ दिया है। अब यहाँ से वही प्रोसेस शुरू होगा और जब 25 घर बचेंगे तब तक इसको घटाते जाना है और इधर से ये जो कंधा का पोर्शन है वो घटाना है। 7 घर, फिर 5 घर, फिर 3 घर। ये दोनों पल्ला तैयार हो गया आगे पीछे का। अब इसको अटैच करना है एक दूसरे से, कंधे से यहाँ से जोड़ेंगे। तो ये जो पीछे का है इसको मैंने 3 भाग में बांटा है। इस पे मैंने 21 फंदे रखे हैं और यहाँ भी 21 फंदे रखे हैं। इस पे ये 23 फंदे हैं। जितना फंदा ये इसमें बाकी बचा था उसको मैंने डिवाइड किया है और ये आगे वाले में 25 फंदे हैं। 25 फंदे इधर है, 25 फंदे इधर है दोनों पे। तो 21 को 25 से इसको ऐड करना है। तो कहीं कहीं पर 2-2 फंदे करके, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे का 1 कर दूंगी, यहाँ पे भी कर दूंगी और बीच में भी कर दूंगी। ऐसे करके इसको एडजस्ट करके मैं बंद कर दूंगी इस तरह से। ये देख लीजिए कि बंद कैसे करना है। फंदे जितने हो उसको अच्छे से डिवाइड करना है, क्योंकि देख लेना है कि पीछे भी 20-25 घर जितना रहना चाहिए। 23 फंदे यहाँ पे मेरे पीछे बच रहे हैं,
बच्चे का स्वेटर है, इतना काफ़ी है। तो जितना फंदा रहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड किया है। और यहाँ पे बॉर्डर बनेगा, यहाँ तक गले पे भी बॉर्डर बनेगा और इधर बाजू पे भी बॉर्डर बनेगा। तो ये इतना हो जाता है बड़ा होके, तो उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए 2 कांटे इस तरह लगे हुए हैं, धागा लगा हुआ है। ये तीसरे कांटे से मैं इसको इस तरह से दोनों फंदे को उठा के 2 का 1 करूंगी। ये 2 का 1 हो गया। इन दोनों फंदे को गिरा दूंगी ध्यान से, नहीं तो 2 की जगह 3 फंदे कई बार गिर जाते हैं। और फिर ये 2 फंदे को एक साथ इस तरह से करके, और बाद में जब इस पे 2 फंदे हो जाए तो इसको एक फंदे को दूसरे से निकाल के इस तरह गिरा देते हैं। फिर इसी तरह से 2 फंदे को एक जगह करेंगे, इसका और इसका दोनों फंदे को इस तरह फंसा के यहाँ से और ये निकाल दिया, इन दोनों को गिरा दिया। और इस पे भी फिर 2 फंदे हो गए तो इसको इस तरह से गिरा देंगे। इसी तरह से करते हुए ये पूरा बंद करना है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। ये एक फंदा जो बचा इसमें से इस तरह से निकाल कर और इसको बांध लेंगे, नहीं तो खुलने का डर होता है। और अब यहाँ से फंदा उठाएंगे, यहाँ से एक एक फंदा मैं अभी उठाती हूँ। इस तरह से एक साइड से मैं धागा यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, इस तरह से धागा अंदर से डाल के और उसको बांध लिया है। अब यहाँ से मैं फंदा उठाना शुरू करूँगी। आप कांटा से या क्रोशिया से भी फंदा उठा सकते हैं। अगर कांटे से आपका नहीं उठ रहा है फंदा तो क्रोशिया भी इसके लिए सही रहता है। और फंदा देख देख कर उठाना है इस तरह से। मुझे यहाँ से यहाँ तक 120 फंदे उठाने हैं। 120-130 फंदे उठाऊंगी पूरा, क्योंकि पीछे मैंने थोड़ा कम फंदा रखा था, पर आगे मैंने इसमें 100 फंदे रखे थे। यहाँ से बढ़ाया था फंदा, 100 कर दिया था इसमें। पर ये ऐसे आप मोड़ कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इतना फंदा सफिशिएंट नहीं है कंधे के लिए। तो मैं 120 फंदे उठाऊंगी, 120-125 जितने भी उठ जाए। इस तरह से हाथ में धागा को लपेट कर और यहाँ से ऐसे फंदे एक एक इस तरह से निकालेंगे। 1 2, इसी तरह से प्रोसेस करते हुए वहां तक पूरा फंदा उठाना है। ये देखिए फिर से ये ऐसे थोड़ा टाइट करके 3, अगर आपसे कांटे से नहीं हो रहा है तो आप क्रोशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह डालकर फंदे को निकाल कर इस पे इस तरह चढ़ा सकते हैं। और प्रॉपर इतना ध्यान रखिए कि जब हमें 120 फंदे उठाने यानी 60 फंदे 60-70 फंदे यहाँ तक उठाने हैं। थोड़े थोड़े देर पे हम गिनते जाएंगे यहाँ तक कितने उठाने, यहाँ तक कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं होने चाहिए। प्रॉपर यहाँ तक फंदे उठाने हैं। पूरे 121 फंदे हो गए हैं। अब एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा हम यहाँ से बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा भी बुन ही लेते हैं क्योंकि ये सबसे पहला फंदा है। ये इस तरह से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, जैसे बॉर्डर बनाते हैं। ये बाजू का जो फंदा हमने लिया था वो यहाँ तक बॉर्डर इतना बुन गया है। अब इसको हम यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने के लिए ये पहला घर तो हम जो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा जैसे बुना हुआ वैसे बुनेंगे और फिर पीछे वाला फंदा जो है उसको इस फंदे को क्रॉस करके इस तरह से गिरा देंगे। ये 2 फंदा था, अब फिर 1 हो गया। अब फिर इस फंदे को बुनने के लिए फिर फंदा उधर ले जाएंगे क्योंकि ये सीधा है। सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाला जो फंदा 1 रहता है उसको हम ऐसे गिरा देंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ से ऐसे उठाएंगे, उल्टे पे उल्टा बुनेंगे और इसको गिरा देंगे। ठीक इसी तरह से फिर सीधे पे सीधा बुनेंगे और इसको गिरा देंगे। ठीक इसी तरह से दूसरे साइड का भी बुन के और फंदा उठा के उसको इतना ही बुनकर और इसी तरह से हम पूरा यहाँ से यहाँ तक बंद कर देंगे।
जब भी ये फंदा बंद करना हो तो फंदे के अंदर इस तरह से धागा को घुसाकर इस तरह से टाइट कर दे। और चूंकि यहाँ पे इसको लॉक करना है, इन दोनों को ऐसे सिलना है। और यहाँ नीचे धागा नहीं है, देखिए एक तरफ धागा है जहाँ पे हमने आया था जब, तो ये धागा था तो इधर से सिलाई हो जाएगा। इधर से सिलाई करने के लिए ये धागा थोड़ा लंबा हम छोड़कर इसको कटिंग कर लेते हैं। और अब हम यहाँ से गले का फंदा उठाना शुरू करेंगे। ये जो गले पे हमने फंदा रखा था वो है। अब यहाँ से ये फंदा उठाना शुरू करूंगी। 75 फंदे मैं यहाँ से एक तरफ उठाऊंगी और 75 दूसरी तरफ उठाऊंगी। और जब यहाँ तक आऊंगी तब ये फंदा उस पे मैं चढ़ा दूंगी। और फिर इधर से भी फंदा, जिस तरह से कंधे पे फंदा उठाया था ठीक वैसे ही ये फंदे उठाने हैं। एक बार मैं करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से यहाँ से जाना है और ये फंदा ऐसे उठाना है। और ये देख लीजिए, ये सीधा का साइड है और ये उल्टा है, तो ये जो फोल्ड है ये उल्टे की तरफ जाता है। यहाँ सीधा से हम यहाँ से फंदे उठाएंगे इस तरह से करके। अगर इससे ना हो तो क्रोशिया यूज कर सकते हैं। ये यहाँ तक पीछे का फंदा है और यहाँ से मैंने ये फंदा उठाया है। मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैं यहाँ से मुड़ने के लिए दूसरे कांटे पे इसको उठा लिया है। ये जो गले पे एक फंदा हमने छोड़ा था वहाँ तक हम आ गए। अब इस फंदे को पिन से तो नहीं निकालेंगे, ऐसे ही इसको भी उठा लेंगे और फिर यहाँ से हम इधर तक उठाएंगे। इसमें एक या दो कांटा और लगा लेंगे। ये सारे फंदे उठा लिए हैं मैंने 3 कांटा पे, जैसे सुविधा हो वैसे आप कीजिए। और अब यहाँ से मैं बुनना शुरू करूंगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये बॉर्डर बनते जाएगा। और जब यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे 3 का 1 करना होता है और एक चोटी बीच में बनता है। मैं आपको दूसरे स्वेटर में दिखाती हूँ। ये गला बनाते समय इस तरह से चोटी बनता है। यहाँ पे 3 घर का 1 घर किया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना होता है जो बीच का घर है वो आगे रख के सीधा करके और फिर घटाना जाता है ताकि ये ऐसे चोटी बने। ये हमने उल्टे साइड से शुरू किया था यहाँ से बुनना, और ये यहाँ से एक सीधा एक उल्टा बुनते बुनते यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। अब फिर यहाँ से सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा बुनते हुए इधर को आएंगे। हम सेंटर पे पहुंच गए हैं। ये बीच का फंदा है और ये आगे पीछे का एक एक फंदा लेके हम इसको घटाते हैं। अब मैं यहाँ से पिन हटा देती हूँ। ये मैं इसके लिए क्या करूँगी कि इस फंदे को इस पे उतारा और फिर इस फंदे को भी उतार लिया, दोनों फंदे को उतार लिया और इसको मैं गिरा दूंगी और इसको पलट दूंगी इस तरह से। जो बीच का फंदा है जो चोटी जाएगा वो पहले वाले इस पे रखना है और फिर इसके पहले इधर वाला फंदे को इस पे रखना है और फिर इस फंदे को इस पे रखना है। और अब हम इसको 3 का 1 करेंगे, तभी ये चोटी बन पाएगा, नहीं तो फंदा आगे पीछे हो जाएगा। अब ये इस तरह से 3 का 1 करेंगे। इस तरह से चोटी निकल आया। बीच वाले फंदे को ऊपर रख के इधर वाला को अंदर और पीछे वाले को अंदर रख के और इस तरह घटाना है। ये 3 का 1 हो गया है। ये मैंने पिन ऊपर वाले इस फंदे पे लगा दिया था ताकि पता चलता रहे कि कहाँ पे हम बना रहे हैं, कई बार वो मिस हो जाता है। और अब यहाँ पे फिर मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ, आप एक बार देखिए ध्यान से। पहला फंदा, ये दोनों तरफ हम फंदे रखेंगे जहाँ पे चोटी बनना है उसके आगे पीछे। पहला फंदा उतार लेंगे, फिर दूसरे फंदे को पिन वाला है तो इसको हम गिरा देते हैं, आगे की तरफ गिरा देते हैं और फिर पिछले फंदे को भी हम इस तरफ ले लेते हैं। अब हम फिर जो फंदा नीचे गिराए इसको वापस से इस पर चढ़ा के और फिर से ये इस तरह से दोनों फंदे को इस पर डाल दिया और तब ये 3 का 1 करेंगे। इस तरह से ये चोटी की तरह एक बनेगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम वहीं का वहीं घटा देंगे, अगर फंदे को आगे पीछे नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर चोटी नहीं दिखेगा। आगे की तरफ ये वाला फंदा होना चाहिए जो बीच में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ भी सीधा हो गया और यहाँ भी ये फंदा सीधा हो गया। अब अगली बार जब हम यहाँ से वापस आएंगे और इधर से जाएंगे तो प्रॉपर ये सीधा सीधा ही बुनेंगे दोनों को और एक उल्टा बुनेंगे। जिस पे उल्टा बुना हुआ उस पे उल्टा, जिस पे सीधा है उस पे सीधा। और जब फिर वापस सीधा में इधर से आएंगे तब हम फिर यहाँ पे इसी तरह 3 को 1 करेंगे।
तो अभी ये फंदे को भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे, और ये फिर ये वाला उल्टा है तो इसको फंदा अंदर करके ये उल्टा बुनेंगे। और यही प्रोसेस करते हुए जितना बॉर्डर हमें गले पे बनाना है, 2 उंगली या 3 उंगली, जितना भी हमें चौड़ा रखना है, मैं इतना रखूंगी इसको। इसी प्रोसेस से करते जाना और ये चोटी बनते जाएगा एक के ऊपर एक। ये वापस जाते समय मैं एक बार दिखा रही हूँ। पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं, और इस फंदे को दूसरे वाले को उल्टा बुनना है, तो आगे से फंदा अंदर करके ये उल्टा बुनना है, और ये फिर सीधा है तो इसको उस तरफ जाके फिर सीधा बुनना है। बंद करने के लिए ये पहला घर तो हम जो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा जैसे बुना हुआ वैसे बुनेंगे, और फिर पीछे वाला फंदा जो है उसको इस फंदे को क्रॉस करके इस तरह से गिरा देंगे। ये 2 फंदा था, अब फिर 1 हो गया। अब फिर इस बंद फंदे को बुनने के लिए फिर फंदा उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये सीधा है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनते जाएंगे, और पीछे वाला जो फंदा 1 रहता है उसको हम ऐसे गिरा देंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ से ऐसे उठाएंगे, उल्टे पे उल्टा बुनेंगे और इसको गिरा देंगे। ठीक इसी तरह से फिर सीधे पे सीधा बुनेंगे और इसको गिरा देंगे। ये गला तैयार हो गया है। यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया है, जिस तरह से बाजू पे बंद किया था वैसे ही बंद करके यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे ये इस तरह से जैसे हम इसको लॉक करते हैं वैसे यहाँ से निकाल कर इसको खींचकर इसको लॉक कर देंगे, और ये अब यहाँ से यहाँ तक सुई धागा से सिल देंगे। ये जो यहाँ से हम इसको ऐसे करके बराबर करके और इसको सिल देंगे। गले पे थोड़ा सा खुल जाता है, अगर हम दोनों तरफ खुला हुआ अगर हम कांटा लेंगे तब ये नहीं होगा, लेकिन उस पर घर बहुत बार गिर जाता है, बहुत परेशानी होती है। ये देखिए इस तरह से मिला मिला के एक बार यहाँ से डालना है, और इसी प्रोसेस से साइड में भी सिलना है, और एक बार यहाँ डालना है। इस तरह से सिलना है यहाँ तक ये सिल जाएगा। एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इस तरह से सिलते जाएगा। और इसी प्रोसेस से ये साइड भी इस तरह से साइड भी पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ये पूरा इसी प्रोसेस से सिलना है।